देखिए, देश में अभी यूजीसी के लेकर के लगातार विरोध चल रहा है। ऐसे में अभी हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट मोहित माधव सर है, जानेंगे कि कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को। सर, कैसे देखते हैं? देखिए, यूजीसी का जो अमेंडमेंट बिल आया है, यूजीसी का जो अमेंडमेंट बिल आया है, इसमें जो संशोधन की बात हुई है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे लगा दिया है। स्टे लगाने के पीछे बहुत बड़ा कारण है कि एक ही सिर्फ सोसाइटी के एक सेक्टर ऑफ कास्ट को सिर्फ डिस्क्रिमिनेट करते हुए और बाकी सारे जितने भी कास्ट बेस्ड हैं उन सबको आपने इंक्लूड कर लिया उसमें अमेंडमेंट में। तो बचा कौन? बचा तो सिर्फ जनरल कैटेगरी। तो उस जनरल कैटेगरी को कितना ज़्यादा इस बिल के कारण कितना ज़्यादा मन में भय हो गया, जिसके वजह से देश दुनिया में बच्चे, प्रोफेसर्स, टीचर्स, एजुकेशन फील्ड के जहाँ जो कि एक मंदिर है, शिक्षा के मंदिर है, शिक्षा के मंदिर में और इस तरीके की जातिवाद को फैलाना और जातियों को इतना ज़्यादा प्रभावशील बनाना कि नेशनल लेवल तक इस चीज़ को लोग उठा रहे हैं। बहुत जगह स्ट्राइक हो रहा है, स्टूडेंट्स में आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं। आपस में स्टूडेंट्स जहाँ पढ़ने गया है, दो चीज़ें सीखने गया है, वहाँ उस तरीके की चीज़ें कन्वर्सेशन क्यों हो रही है? जेएनयू में नारे लग रहे हैं, जेएनयू में नारे लग रहे हैं, टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। और डीयू में हो रहा है, डीयू में 3 दिन पहले इस तरीके का हादसा हुआ। वाइस चांसलर ने पब्लिक में माफ़ी मांगा कि इस तरीके की नहीं आगे से होगा। जब ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में एसटी सेल, ग्रीवांस सेल, आईसीसी सेक्सुअल हरासमेंट सेल्स डेवलप्ड थे, शुरू से हैं, तो इसमें अमेंडमेंट करने की तो कोई ज़रूरत थी नहीं इस तरीके की, कि जिससे कि और ज़्यादा सोसाइटी में, पूरी सोसाइटी में एक तहलका टाइप का मच गया। और सिर्फ आप एक ही चीज़ को आप टारगेट कर, एक ही चीज़ को आपने सिर्फ टारगेट बेस बना लिया, तो एक ही सेक्टर तो बच रहा है, सिर्फ जनरल कैटेगरी। बिल्कुल, बाकी तो सारे क्या, एसटी आपने कवर कर लिया, एससी कर लिया, ओबीसी कर लिया, फिजिकली हैंडीकैप्ड कर लिया और वुमेन्स कर लिया। तो बचा कौन? बचा तो सिर्फ जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी को तो डर और भय तो बन ही गया ना। अगर आज के डेट में सिंपल सा आप सोचो, कोई नहीं करता, लेकिन अगर वो अपने चीज़ों से परेशान है, जीवन शैली में परेशान है, जो एसटी कैटेगरी का है या एससी कैटेगरी का है या जो भी लिस्टेड कैटेगरीज के हैं, वो तो कह सकता है कि भाई जनरल कैटेगरी का उसका ओनर है, वो कह देगा ये मुझे मार रहे थे, ये मुझे तरसा रहे थे। एक छोटा एग्जाम्पल है ये। क्यों कह रहा है वो? पहले भी एससी एसटी का दुरुपयोग होता देखा है, देखा है, कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, बहुत सारी चीज़ें हुई और बहुत जगह पुलिस भी उस तरीके का। और ये इस तरीके का समीकरण जो फैल रहा है, ये भारत के मतलब इस लेवल ऑफ पोटेंशियल से, और माननीय प्रधानमंत्री जी को इस चीज़ पे दोबारा इस तरीके से सोचना चाहिए कि किस तरीके से इस चीज़ों को सही तरीके से किया जाए, जिससे कि इसमें इस तरीके का उथल पुथल ना मचे और एक सबके लिए सामान्य तरीके का रूल होना चाहिए। और रिजर्वेशन की जहाँ तक बात है, तो रिजर्वेशन की तो कोई बात आनी ही नहीं चाहिए। इसलिए नहीं आनी चाहिए कि जब पार्टीशन हुआ तो भाई बात ये हुई कि जिसको हिंदुस्तान पसंद है वो हिंदुस्तानी, जिसको पाकिस्तान पसंद है वो पाकिस्तानी। तो जब हिंदुस्तान में आप आ गए तो आप हिंदुस्तानी है। फिर इसमें कास्टिज्म आप क्यों ला रहे हैं? फिर उसमें आप ला रहे हो कि शेड्यूल कास्ट अलग हो गया, शेड्यूल ट्राइब अलग हो गया, उसको रिजर्वेशन दो, ओबीसी को दो, फलाने को दो। जनरल को तो कभी भी, जनरल ने तो कभी भी इस तरीके नहीं चाहिए। और इससे बहुत तरीके के डिसएडवांटेजेस होता है भाई। जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है या जनरल कैटेगरी का ऑफिसर है, उसको हर चीज़ में पूरे थ्रू आउट द लाइफ वो उसका पेनफुल रह रहा है, जस्ट बिकॉज दैट कि वो जनरल कैटेगरी का है। तो ये तो हम और आप या बच्चा तो डिसाइड नहीं करता पैदा होने से पहले कि मैं किसके यहाँ पैदा होऊंगा। ब्राह्मणों के लेकर के आपत्तिजनक नारे दिए जा रहे हैं, जेएनयू के धरती पर कब्र खुदेगी, और इस तरीके से अनेकों सारे ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। भाई क्या है ये? जैसे कि ये ब्राह्मणों के ऊपर हो रहा है, ये चीज़ें बोली जा रही हैं। और आज कल या परसों जो है यहाँ पे BR अम्बेडकर के कुछ सपोर्टर्स थे, बाबा साहेब अम्बेडकर के जंतर मंतर पे उन लोगों ने धरना लगाया और उस पर ये बोल रहे हैं, ब्राह्मणों को भी बोल रहे हैं। तो उनको ये जानना चाहिए कि BR अम्बेडकर ने जो अपनी पढ़ाई की वो किससे शिक्षा ली, वो कौन था? वो भी ब्राह्मण ही था ना, जिससे उन्होंने शिक्षा ली। शिक्षा लेके देश विदेश में अपनी चीज़ें किया, उन्होंने जो उन्नति हासिल करी या जो नॉलेज ग्रहण करा, वो किससे करा? ब्राह्मण से करा। और आप उसी जिसको आप गुरु मान रहे हो, जिसका वो गुरु था, उसको आप गाली दे रहे हो। तो आप कैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर के सपोर्टर हो या उनके फॉलोअर हो? आप नहीं हो। आप तो प्रोपेगेंडा कर रहे हो कि इसलिए कि क्योंकि आपको अपनी पॉलिटिक्स चलानी है या आपको भाई अपनी राजनीति चलानी है। तो आप राजनीति के कारण उस तरीके के छवि के आदमी को आप लोग आजकल इस लेवल पे आप लोग उसको घसीट रहे हो, और उस लेवल पे आप लोग उनको घसीट रहे हो और उनका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आप लोग सोसाइटी में दे रहे हो।
यानी ये लोग जो है राजनीति कर रहे हैं इसके आड़ में। बिल्कुल कर रहे हैं राजनीति करने का। इन लोगों को देखिए, लेफ़्ट को भी एक मौका मिल गया बड़ा, लेकिन लेफ़्ट इतना हमारा आज के डेट में ऐसा है कि उसको समझ ही नहीं आता है कि कब क्या बोलना है और कब क्या स्टैंड लेना है। जब आज का समय है स्टैंड लेने का, तो आज वो विलुप्त बैठा है, छुपा हुआ है, कहाँ है, कोई स्टेटमेंट नहीं है लेफ़्ट पार्टी का, कोई अपोजिशन लीडर का कोई उस पर स्टेटमेंट नहीं है, कोई विरोध नहीं है, कोई आंदोलन नहीं है, तो वो कैसे बोलता है कि मैं लेफ़्ट हूँ? वो कह रहे हैं ना कि हमें आज़ादी नहीं दी गई है इस देश में बोलने की, फिर भी जो है ब्राह्मणवाद इस तरीके से नारे दे रहे हैं। जब आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हो, आपको कैसे आज़ादी नहीं दी गई है? आप बाकी चीज़ बोलने के लिए आपको आज़ादी है, ये बोलने के लिए आज़ादी नहीं है। क्यों नहीं आज़ादी? क्योंकि आपका तो वोटिंग बैंक ही वही है, इसलिए आप नहीं बोल रहे हो। आपका वोट बैंक ही उस पर चल रहा है, तो इसलिए आप नहीं बोल रहे हो। लेफ्ट का जो वोट बैंक है वो उसी पे चल रहा है, इसलिए वो नहीं बोल रही है। नहीं तो उसको बोलना चाहिए ना भाई अगर आप ओवरऑल सिस्टम को देख के चलोगे कंट्री को, तो सारे डेमोक्रेटिक के सारे कास्टिज्म को लेके चलना पड़ेगा ना। ये तो है नहीं कि आप एक पर्टिकुलर एक चीज़ को लेके आप उसको फोकस करके चलाओगे। बाकी भीम आर्मी वाले को आप कैसे देखते हैं? लगातार सड़कों पर उतर करके नारे लगाते हैं, तो कैसे देखते हैं भीम आर्मी का काम क्या है? क्या देखिए, कर रहा है भीम आर्मी क्या है? कुछ नहीं है। ये देखिए, धर्म को बांटने की आरोप लगता रहा है। ये जो बांटने का आरोप है, ये जो भी लोग भीम आर्मी में जो हैं और जो ये इस तरीके का मार्केट में मार्केटाइज करके प्रोपोगंडा कर रहे हैं और कभी मार रहे हैं, कभी काट रहे हैं, कहीं दंगा कर रहे हैं, कहीं फसाद कर रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ जो एक्टिविटी है, ये किसी ना किसी के जो बड़े लेवल पे इन लोगों का लेफ्ट साइड से किसी ना किसी का सपोर्ट है जो कि इसको करा रहा है, जो कि न्यूसेंस हो रहा है एक सोसाइटी में। और एक हर समय समय पे आपने देखा है इस तरीके की गैंग आती रही है देश में, और इस तरीके का उनका उपाय भी होता रहा है। इनकी भी उपाय अभी जल्दी ही हो जाएगा जी, बिल्कुल। अब तक जो है जो सबसे बड़ी पार्टी है देश की, उसकी कोई बयान नहीं आई है, तो कैसे देखते हैं इसको आप? बयान नहीं आई है, या तो उसको वो लोग उस चीज़ को हाईलाइट नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है, देखिए, दो वे होता है किसी भी चीज़ को ख़त्म करने का, या तो उसको बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज कर दो या उसको फिर डिमोलराइज कर दो। तो हो सकता है ये लोग इस तरीके से चल रहे हो कि उसको साइलेंटली एक तरह से रिमूव किया जाए सोसाइटी से, उसको ज़्यादा पॉपुलर और स्टेटमेंट बाजी देने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए वो उस तरीके से प्लान आउट करके उसको वैनिश करने के लिए प्रक्रिया में ज़रूर लगे होंगे। बहुत सारे लोग एक सवाल खड़ा कर रहे हैं कि बहुत लगभग 140 से 50 जो है संसद में जो है जी स्वर्णों के सांसद है, उसके बावजूद भी ये कानून कैसे पारित हो गया? उन्हें जो है कानून पारित कैसे हो गया? देखिए, मैंने अभी ये बोला कि उन लोगों के लिए तो क्या है कि वो वोटिंग का पूरा बैकग्राउंड है, उसी पे उनका पूरा पॉलिटिक्स निर्भर है। चाहे वो लेफ्ट में कोई भी पार्टी हो, उनको जनरल कैटेगरी से कोई ऐसा लाभ आज तक हुआ नहीं है, ना आगे होने वाला है, क्योंकि उनका सीधा एजेंडा रहा है माइनॉरिटीज़ को लेके चलना है। माइनॉरिटीज़ पे फंडिंग भी उन्होंने कराई, बहुत इंटरनेशनल भी कराई। हर समय उन्हीं का एजेंडा लेके उन्होंने वोट बैंक बनाया है, इसलिए उनका वो वोट बैंक है, इसलिए लोग साइलेंट रहे। उनके लिए तो एक तरह से देखा जाए तो फेवर की चीज़ें हो रही हैं, तो वो तो फेवर में चल रहे हैं। लेकिन क्योंकि अगर इसमें कुछ ना कुछ गलती थी, तभी प्राथमिक प्रदेश का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस पर रोक लगाया और पार्टी से ये पूछा, पार्लियामेंट्रियन से पूछा कि भाई आप ये बताओ इसके सपोर्ट में, और इसको जब तक पुख्त नहीं कर सकते हो तब तक मैं इसको आपको होल्ड पे रखा हूँ। अब पार्टी को और प्लस सारे पार्लियामेंट्रियंस और जितने भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, की लोग हैं, इनको इस पर रीथिंक करके इसको तरीके से अमेंड करना चाहिए। ये जो ऑलरेडी बना हुआ था, इसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत थी नहीं, लेकिन अगर अमेंडमेंट करते भी हैं तो इस तरीके का वाले उसके साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस, रूल्स और रेगुलेशंस अमेंड किए जाए, दोनों पक्ष को सुना जाए, और उसमें भी एक लेवल क्रिएट करना चाहिए कि इस लेवल का होगा तभी सुना जाएगा। ये नहीं तो इसमें तो मैनेजमेंट करना मुश्किल है कि उसने हमको बोला, हमने उसको बोला, तो ये बोला और इसका कोई एविडेंस नहीं है। विदाउट द एविडेंस द कंप्लेंट कैन नॉट बी लॉज्ड। ये ठीक है। अब बहुत कम जगह होगा ऐसा जो जहाँ पे साइलेंस मिसयूज़ होगा या साइलेंस उसको हरास किया जाएगा, तो उस लेवल पे सेल्स बना सकते हैं हम लोग, जहाँ पे वो जाके खुले में अपनी बातें बोले कि हाँ भाई ठीक है, मेरे साथ मैं नौकर हूँ उस घर का, मुझे इस तरीके से प्रॉब्लम हो रही है। उनको हेल्पिंग हैंड दिया जाए, उनकी काउंसलिंग की जाए, ओनर्स की जाए, जो उनको रिक्रूट कर रहा है उनकी की जाए, या वो कहीं कहीं पर वो लोग भी टॉप लेवल पर हैं। ऐसा तो है नहीं आज के डेट में कि जो उस कास्ट के हैं वो लोग नहीं अच्छा पढ़ाई किए या अच्छे जगह नहीं पहुँचे, उनको तो शुरू से आरक्षण के बेस पर उन्होंने अपनी जितनी भी आज की डेट में आप देखो, ज़्यादातर जगहों पे टॉप ब्यूरोक्रेसी में भी वो लोग आ चुके हैं। तो आरक्षण से देश चलेगा, आपको लग रहा है? आरक्षण से देश चलेगा नहीं। कोई 100 नंबर ला रहा है, कोई 25 नंबर ला रहा है, तो भी हो रहा है। देखिए, तो इससे क्या हो रहा है, क्वालिटी डिटोरिएट हो रही है। जो क्वालिटी जो पहले थी वो क्वालिटी आज के डेट में नहीं है। पहले जो माइंड का लेवल होता था, थिंकिंग लेवल, एनालाइजिंग लेवल, वो आज आप देखो कैसा हो गया है। इतना ज़्यादा इन लोगों ने रिजर्वेशन में परसेंटेज डाल दिया कि हर कैटेगरी में लोगों
लोगों को समस्याएं आ रही हैं, और वो ऑफिसर या जो स्टूडेंट है या जो प्रोफेसर है या एजुकेशन लाइन में भी इतना ज़्यादा है कि जो प्रोफेसर है उसको खुद ही नहीं पता वो बच्चे को क्या पढ़ाएगा। वो रिजर्वेशन से प्रोफेसर बना हुआ है, कोई जज बन गया है, कोई इंस्पेक्टर बन गया है, कोई कुछ बन गया है, हर एक फील्ड में रिजर्वेशन इन्होंने कर रखा है। तो ये सही नहीं है। मेरा अपील है कि इस पर रीथिंक करना चाहिए गवर्नमेंट को। मेरा अपील है इस पर रीथिंक करना चाहिए। और ये कहनाम था समाज सेवी सीनियर एनालिस्ट मोहित माधव सर का। बाकी आपका प्रतिक्रिया क्या कहता है नीचे कमेंट में इंतजार करेंगे। मिलते किसी अन्य खास खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।